दिल्ली में पार्किंग एक आम सी बात लगती है ना? रोज की खिचखिच। लेकिन क्या हो अगर यही आम सी बात किसी की जान ले ले? जी हाँ, ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक हकीकत है। आइए एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली घटना की तह तक चलते हैं। ये लाइन सिर्फ एक अखबार की हेडलाइन नहीं है, ये दिल्ली के लाखों लोगों की रोज की हकीकत है। पार्किंग अब सिर्फ गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं, बल्कि एक जंग का मैदान बन चुकी है। और ये बात हमें उस तनाव की एक झलक देती है जो इस पूरी कहानी के बिल्कुल सेंटर में है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। जगह है पूर्वी दिल्ली का प्रीत विहार और तारीख 19 अप्रैल की वो रात जो एक परिवार के लिए काल बनकर आई। यहीं पर जगह को लेकर एक छोटी सी बहस ने एक बहुत ही भयानक मोड़ ले लिया। तो मामला शुरू कैसे हुआ? बहुत ही छोटी सी बात से। एक तरफ थे पारस नैयर, जिन्होंने अपनी कार हटाने से मना कर दिया, और दूसरी तरफ उनके पड़ोसी गौरव शर्मा। उनके पास अपनी BMW के लिए तो जगह थी, लेकिन उन्हें अपनी दूसरी गाड़ी एक फॉर्च्यूनर के लिए भी जगह चाहिए थी। बस इसी बात पर झगड़ा शुरू हो गया। और फिर देखते ही देखते ये छोटी सी कहासुनी एक खूनी खेल में बदल गई। पहले पारस ने मदद के लिए अपने भाई पंकज को फोन किया। पंकज, जो उस वक्त नोएडा में अपनी प्रेग्नेंट पत्नी के साथ थे, भाई की मदद के लिए भागे चले आए। फिर रात के करीब 2 बजे गौरव शर्मा कुछ लोगों के साथ वापस आया। कहा जाता है कि वो नशे में था। माहौल एकदम से गर्म हो गया और फिर एक पिस्टल निकली और एक गोली चली जो सीधे पंकज के सीने में जा लगी। इतनी बड़ी वारदात के बाद सवाल उठता है कि पुलिस ने क्या किया, कानून का पहिया कैसे घूमा। चलिए अब उस पर नजर डालते हैं। देखिए, पुलिस का एक्शन काफी तेज था। कुछ ही घंटों के अंदर गौरव शर्मा को मॉडल टाउन से गिरफ्तार कर लिया गया। उसके खिलाफ FIR दर्ज हुई और इल्जाम भी कोई छोटे मोटे नहीं, सीधे सीधे हत्या और आर्म्स एक्ट के उल्लंघन का। फिलहाल पुलिस मामले की पूरी तह तक जाने के लिए जांच कर रही है। अगर ये लग रहा है कि ये एक इकलौती दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में ये कहानी दिल्ली में बन रहे एक बहुत ही खतरनाक ट्रेंड का बस एक छोटा सा हिस्सा है। ये पैटर्न कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा इन घटनाओं से लगाइए। इसी साल निहाल विहार में एक 50 साल के ऑटो ड्राइवर को पार्किंग के झगड़े में मार दिया गया। पिछले साल अगस्त में जंगपुरा में आसिफ कुरैशी, उन्हें चाकू मार दिया गया। वजह वही, एक पार्किंग स्पॉट। ये लिस्ट दुख की बात है कि काफी लंबी है। और अब एक ऐसा आंकड़ा जो शायद होश उड़ा दे। सिर्फ 2023 में, मतलब 1 साल के अंदर, दिल्ली पुलिस को पार्किंग से जुड़े झगड़ों की 7,000 से ज्यादा कॉल्स आईं। 7,000। जरा हिसाब लगाइए, मतलब हर दिन लगभग 20 बार दिल्ली की सड़कों पर लोग पार्किंग के लिए एक दूसरे का सिर फोड़ने को तैयार थे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हो क्यों रहा है? हमारे शहर एक प्रेशर कुकर की तरह क्यों बनते जा रहे हैं, जहां जरा सी गर्मी एक बड़े धमाके में बदल जाती है? चलिए इसकी असली वजहों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इन सारे झगड़ों की जड़ में ना एक बहुत ही सिंपल सी सोच है। ये मेरी जगह है, मतलब पब्लिक स्पेस को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझ लेना। और जब कोई इस मेरी जगह को चैलेंज करता है, तो बात सिर्फ पार्किंग की नहीं रह जाती, वो सीधे सीधे ईगो पर आ जाती है। और ये मेरी जगह वाली सोच यूं ही नहीं पनपती, इसके पीछे कुछ ठोस वजह हैं। पहला तो यह है कि गाड़ियां बढ़ती जा रही हैं, पर जमीन तो उतनी ही है। दूसरा, हमारे शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर इस बढ़ती भीड़ का बोझ नहीं उठा पा रहा। तीसरा, पार्किंग के कोई साफ सुथरे नियम नहीं है, तो रोज रोज का स्ट्रेस बढ़ता है। और फिर आखिर में क्या होता है? यही सारा दबा हुआ स्ट्रेस एक छोटी सी बात पर ज्वालामुखी की तरह फट पड़ता है। लेकिन इन आंकड़ों, वजहों और विश्लेषण के बीच हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हर ऐसी कहानी के पीछे एक इंसान होता है, एक परिवार होता है। चलिए इस शहरी समस्या की उस मानवीय कीमत पर वापस लौटते हैं, जिसे कोई भी आंकड़ा बयान नहीं कर सकता। सोचिए जरा, पंकज नैयर नोएडा में अपने घर पर थे। उनकी पत्नी 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। उन्हें बस अपने भाई की मदद के लिए एक फोन आया और वो चले आए। ये सिर्फ एक न्यूज़ हेडलाइन नहीं है, ये एक परिवार की वो तबाही है जिसका दर्द शायद कभी कम नहीं होगा। और अंत में बस ये एक लाइन जो पूरी कहानी को, पूरे दर्द को समेट लेती है। वो अपने भाई का विवाद सुलझाने में मदद करने के लिए बाहर निकले थे, वो कभी वापस नहीं आए। ये लाइन हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर कब हम अपने शहरों में थोड़ी सी जगह एक दूसरे को देना सीखेंगे,
ताकि पार्किंग जैसी छोटी सी बात के लिए किसी और की जिंदगी इस तरह खत्म ना हो।